हाय दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको मेरे आज के 2 इंट्राडे के जो ट्रेड्स थे, उनका मैं आपको सेटअप यहाँ पे बताऊँगा। क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो पहला जो स्टॉक था, वो था यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, ये जो रेड वाली लाइन है, ये 30 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और स्टॉक इसी के पास से ही सपोर्ट ले रहा था। तो पहला सपोर्ट लेवल तो हमको यहाँ पे मूविंग एवरेज का दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो इस लो से अगर आप रिसेंट हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको 38.2% का जो लेवल है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और ये सपोर्ट लेवल हमारे मूविंग एवरेज के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पे मिल रहा है। हमारे पास मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और साथ में यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है हमको। उसके साथ में ही अगर हम एक पुल बैक ड्रॉ करते हैं, इस हाई से इस लो तक हम एक ऐसे पुल बैक अगर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ पे हमारे पास मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, फिबो का भी सपोर्ट है। और ये जो पुल बैक वाली लाइन है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। इस ग्रीन वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, क्लोजिंग भी ब्रेकआउट मतलब ये पुल बैक के ऊपर ही दी है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री इनिशिएट मैंने यहाँ पे कर ली थी। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, मतलब ये सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल ब्लैक वाली लाइन है, ये मेरा प्राइस था। और ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ब्लू वाली, ये मेरी कैंडल है कि मैंने इस कैंडल के पास अपनी एंट्री ली थी। एंट्री प्राइस मेरा है 8835 का। स्टॉप लॉस मैंने ये जो देखिए, ये सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही मार्क किया हुआ है, जो मेरी यहाँ पे रेड लाइन है। और टारगेट हम 1:3 का रिस्क वर्ट तो लेके चलते ही हैं मिनिमम। तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट निकल गया था, वो यहाँ पे 8884 का निकल गया था, जो आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक थोड़ी देर के लिए ऊपर तो गया, लेकिन बाद में जाके हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो यहाँ पे जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लिए थे। तो पहले स्टॉक जो पहला ट्रेड है हमारा, वहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों जो था, वो था एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट का लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक भी अपना जो मूविंग एवरेज है, 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसके पास से सपोर्ट ले रहा है। और रिसेंटली भी यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट लिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ड्रॉ करते हैं, तो इस वाले लो से जो मूविंग एवरेज के पास लो है हमारा, रिसेंट हाई तक अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इधर भी हमको 38.2% का जो लेवल है, यहाँ से स्टॉक में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमको दो सपोर्ट लेवल मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ ही हम यहाँ से ट्रेंड लाइन का पुल बैक ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक गलती मेरे से ये हुई है कि ट्रेंड लाइन का जो पुल बैक वाली लाइन है, ये वाली, इसका ब्रेकआउट होने से पहले ही मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी थी इस रेड वाली कैंडल पे। तो पहला ट्रेड मैं कह सकता हूँ, जो वीडियोस में आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ, कि यहाँ से जो मेरे को गलती हुई है, मतलब अभी काफ़ी टाइम से मैं मतलब प्रॉपर ट्रेड ले रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी अर्ली एंट्री हुई है, जिसका नुकसान मेरे को यहाँ पे देखने को मिला है कि तुरंत की तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर गया है। तो एंट्री मैंने ये ले ली थी। ये जो ट्रेंड लाइन का पुल बैक है, ये जो ब्लैक वाली लाइन ऐसे आप देख रहे हैं, मैं एक बार क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली लाइन, अगर ये कैंडल कोई क्लोजिंग देती ऊपर की तरफ, और वो कैंडल अगर होती ग्रीन कलर की, तो मैं मार्क करके अगर आपको दिखाऊं मेरे से, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली लाइन है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग देना होता इस पुलबैक लाइन के ऊपर, तब हम यहाँ पे एंट्री का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये वाली ब्रेक नहीं हुई है, और मैंने यहाँ पे एंट्री अर्ली ले ली थी। और जो मैंने एंट्री का पॉइंट था मेरा 14-12 का था। स्टॉप लॉस मैंने सपोर्ट के जस्ट नीचे लगाया था, और टारगेट मेरा 1:3 का यहाँ पे ऊपर के लेवल पर था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया है। तो यहाँ पे दोनों स्टॉक में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होते ही हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। पोजीशन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन को रिफ्रेश अगर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आज का जो मेरा लॉस है, वो यहाँ पे 1775 का टोटल लॉस है। और पहले स्टॉक जो हमारा था बजाज फाइनेंस, वहाँ पे 775 का लॉस है। एच टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लॉस है। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होंगी। देखिए, स्टॉप लॉस या और टारगेट तो हिट होते रहेंगे, लेकिन आपको क्या है कि अपना माइंडसेट सेम रखना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखनी है। एक ही सिंपल स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, उसी पे माइंडसेट डेवलप करना है। ये नहीं सोचना है कि आज स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आगे हमको स्ट्रेटजी चेंज करनी है, ऐसा नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आपको अपने टारगेट अगर हिट होता है तो भी आपको इमोशनलेस रहना है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आपको इमोशनलेस रहना है। मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।